हेलो, नमस्कार दोस्तों। गॉड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं भगवती तुलसी की कथा। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए पुरुष रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व रहने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तुम कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय बीत यानी तोड़ जड़ कर रख दिया। इंद्र की बाहें अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गई कि ऐसा प्रचंड रूप महादेव के रीति किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि उन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्व समर्थ है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने का कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुझको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने इस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिद्धू से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ था। जलंधर, जिसका नाम शंखचूंड भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिमान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राज बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के घरों का भजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रकाशित दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वरदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वहाँ वरदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ने तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वरदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके
वन में जा पहुँचे, जहाँ वरदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्होंने देखकर वरदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वरदा के सामने पल में दोनों भस्म कर दिए, जिनकी देखकर वरदा ने कैलाश पर्वत महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया के जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर दिया था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वरदा मूर्छित हो पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विनती कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु सवे भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वरदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वरदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वरदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वरदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिथिला होने का श्राप दे दिया।